एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछली क्लास में जो हमने कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास की थी उसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखा था। और आज हम देखेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और 7C ये क्या होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होगी। इससे पहले तो जो आज का टॉपिक है उसको करने से पहले हम पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसमें पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है। इसमें एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक होता है मीडियम, और फिर जो रिसीवर होता है और रिसीवर देता है फीडबैक। तो ये 5-7 इम्पोर्टेंट बातें हमने देखी थी। सेंडर जो संदेश भेजता है, मैसेज जो कंटेंट होता है जो भेजने वाला लेखन, चित्र, भाषण के माध्यम से भेजता है। फिर होता है इनकोडिंग, यानी कि समय, स्थान आदि के आधार पर हमको कैसे मैसेज सेंड करना है, मौखिक या गैर मौखिक रूप से। मीडिया जिसके माध्यम से हम मैसेज को भेज रहे हैं। रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करने वाला होता है। और डिकोडिंग जो भी सेंडर रिसीवर को कुछ बोलता है या मैसेज देता है, वह जब अपने लेवल पर उसको समझता है तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद होती है फीडबैक, यानी कि जो भी रिसीवर है, रिसीवर को मैसेज कैसा लगा, या अगर कोई सेंडर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो रिसीवर ही उसका उत्तर देगा। तो मैसेज की व्याख्या के बाद रिसीवर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया वो होती है फीडबैक। तो इसमें एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। और सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, मैसेज को डिकोड करता है रिसीवर, और फिर इंटरप्रेट करता है, इनकोडिंग करता है, और फीडबैक मैसेज को दोबारा से सेंटर के पास भेज देता है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, उसके पास होते हैं आइडियाज़, फिर इनकोडिंग ऑफ मैसेज, फिर चैनल, फिर होता है रिसीवर, फिर डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद लेता है एक्शन जिसे कहते हैं फीडबैक। हमने फिर देखा था फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन, यानी कि कम्युनिकेशन का पहले से ही प्रारूप तैयार कर लिया जाता है। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में अंतर क्या है। जो फीडबैक होती है वो स्टैटिक प्रोसेस होता है, और फीड फॉरवर्ड ये क्रिएट मोमेंटम फॉर चेंज। और फीडबैक जनरल होती है और फीड फॉरवर्ड ये स्पेसिफिक होती है, क्योंकि इसको पहले से योजना के तहत बनाया जाता है। फीडबैक लेस एफिशिएंट होती है और फीड फॉरवर्ड मोर एफिशिएंट होती है, और टाइम कंज्यूमिंग होती है फीडबैक, और इज फास्टर, यानी कि टाइम कम लगता है फीड फॉरवर्ड में। फिर हमने देखा पर्पज या ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है कम्युनिकेशन के। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू आस्क और गिव इंस्ट्रक्शन और सजेशन और एडवाइस, टू मेक रिक्वेस्ट किसी से प्रेयर करना, प्रार्थना करना, टू परsuade अदर पीपल टू एग्री विद यू, किसी व्यक्ति को अपनी बात के लिए सहमत करना। तो ये सब होते हैं इसके उद्देश्य। फिर हमने देखा था अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर। अनएथिकल क्या होता है। कोर्सिव। कोर्सिव यानी कि फोर्सफुली, किसी को धमकाकर, जबरदस्ती जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कहते हैं कोर्सिव कम्युनिकेशन। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, जो एग्रेसिव बिहेवियर वाला होता है, अब्यूसिव होता है, इनसेंसिटिव होता है। तो जैसे जोक्स स्पेशली बेस्ड ऑन जेंडर, सेक्स, रेस, रिलीजन और एथिसिटी, फीलिंग हर्ट करने वाले जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। एक होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव होता है डिसऑनेस्ट, धोखेबाजी वाला, यानी कि जानबूझकर हमको किसी को मिसलीड कर देते हैं तो धोखेबाजी हो जाती है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं डिसेप्टिव। ये भी अनएथिकल बिहेवियर है। एक होता है इंट्रूसिव, ये होता है सर्विलेंस वाला, यानी कि जो भी हमारा रिसीवर होता है हम उस पर निगरानी रखते हैं। यूज़ ऑफ हिडन कैमराज, द टाइपिंग ऑफ टेलीफोन्स एट्सेट्रा, इनके द्वारा। एक होता है सिक्रेटिव, ये होता है नॉन वर्बल, स्पेशली साइलेंस और इंक्लूडिंग अनरिस्पॉन्सिवनेस, इसमें बिना ही उत्तर के और साइलेंस तरीके से उस पर नज़र रखी जाती है, या ये नॉन वर्बल होता है कम्युनिकेशन। एक होता है मैनिपुलेटिव, ट्राइंग टू गेट समवन टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू बाय लाइंग। एक होता है प्लेगरिज्म। प्लेगियरिज्म ये क्या होता है। अनक्रेडिटेड यूज ऑफ समवन एल्स आइडियाज, किसी के आइडिया को
यूज करना और उसको क्रेडिट ना देना। प्रोपेगेंडा होता है हाफ ट्रूथ और लाइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने के लिए जो हाफ ट्रूथ होता है उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि जो मैसेज रिसीवर को पहुंचाना वह अच्छी तरह से पहुंचा दे और अच्छे से उसको समझा दे, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये क्या क्या होती हैं? तो इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, यानी कि जैसे हम अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, जिस भी सेंस में हमने उसको वो क्वेश्चन भेजा है वो उसी सेंस को समझे और हमारा फीडबैक दे या आंसर हमारा दे दे, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसकी विशेषताएं होती है क्लियर मैसेज। जो भी मैसेज होता है वो क्लियर हो, सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझने योग्य हो, आसानी से समझ सके। करेक्ट मैसेज, मैसेज वेग या फॉल्स ना हो। जो भी मैसेज हो वो क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो ही अस्पष्ट हो। करेक्ट या राइट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड। जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम आओ, अगर उसने ये ही नहीं बताया कि तुमको आना कहाँ है, तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो कंप्लीट मैसेज या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिसाइज मैसेज, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर हमको किसी को बुलाना है कहीं पर तो हम सीधा कहेंगे कि तुमको यहाँ पर आना है, तो ये हो गया प्रिसाइज मैसेज। उसके साथ हमको कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी जिससे वो इन्फॉर्मेशन उन बातों में मिक्स हो जाए और मेन जो टॉपिक है वो ही भटक जाए। तो जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन देना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, प्रिसाइज ये शॉर्ट मैसेज हो। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होता है विश्वसनीयता। जो सेंडर होता है, सेंडर पर रिसीवर का ट्रस्ट हो ताकि जो मैसेज दिया गया है वह सही है, डाउट ना हो। यानी कि जो भी सेंडर होता है रिसीवर को उस पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन देगा वो मुझे ठीक ही देगा। अगर रिसीवर को डाउट हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। पहले उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं सही हूँ। तो सेंडर पर रिसीवर का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वह डाउट ना करता हो। अगर डाउट करता होगा तो जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी सच्ची वाली, उसको भी वो समझ नहीं पाएगा अच्छे से। कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एटीट्यूड, एजुकेशन लेवल, पोजीशन, नॉलेज को समझकर ही मैसेज डिलीवर करना चाहिए। जैसे कोई सेंडर है, अगर कोई रिसीवर मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है तो जो सेंडर होगा तो उसको सामने वाले का एजुकेशन लेवल, पोजीशन और नॉलेज को ध्यान में रखकर ही मैसेज डिलीवर करना चाहिए। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके सामने उसको इतनी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, उसको उसकी ही भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये होता है कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और ऐसा कहा भी गया है कि ज़्यादा नॉलेज वाला अच्छा टीचर नहीं, बल्कि जो अपनी नॉलेज को सामने वाले को अच्छे से समझा दे वही होता है गुड टीचर। यानी कि अपनी बात को सामने वाले को समझाना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। अगर हम अपनी बात समझा पाते हैं तो हम गुड टीचर हो सकते हैं, या गुड जो भी वक्ता हो सकते हैं, या सेंडर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज ही नॉलेज है लेकिन हम अपनी बात को नहीं पहुंचा रहे सामने वाले के पास, तो हम एक अच्छे वक्ता भी नहीं है और ना ही एक गुड सेंडर बन सकते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ही होता है एक हाई कॉन्टेक्स्ट, एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट। जो हाई कॉन्टेक्स्ट होता है ये एशिया में मुख्य रूप से होता है और लो कॉन्टेक्स्ट ये होता है यूरोप में। तो ये हाई और लो क्या क्या होते हैं? जैसे हम इंडिया में हैं और हम किसी के घर पर जाते हैं तो कहते हैं कि चाय पानी पिलाओ, और अगर जो भी गेस्ट होता है वो कह दे ना, हम अभी पी कर आए हैं, तो अगर ऐसा कह दे और अगर जो जिनके घर गए हैं वो चाय ना पिलाए तो बाद में वो कहते हैं कि उसने तो मुझे चाय तक नहीं पिलाई, यानी कि उनकी ना में भी हाँ होती है। तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में। और एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी ने ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही है। और यहाँ पर जो एशिया में है उसमें ना का मतलब भी हाँ से लिया जाता है, जैसे चाय का एग्जाम्पल अब दिया। तो ये लेस डायरेक्ट होता है,
यानी कि इसमें डायरेक्ट हाँ नहीं कहते, ना कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका मतलब हाँ ही होता है। ह्यूमन रिलेशन होते हैं, ह्यूमन रिलेशन मानवीय संबंध इसमें होते हैं। तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट जैसे हम अपने घर में कुछ कहते हैं कि तुमको ये काम, तो जो हमने चाय का ये एग्जांपल दिया कि इसमें पूछते हैं कि चाय पियोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी अगर ज़बरदस्ती से उसको चाय पिला दे, तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ठीक किया। अगर ऐसा ना करे तो वो बाद में उसको ताने देते हैं या उसके बाद में बुराई भी कर देते हैं। तो जो एशिया में होता है हाई कॉन्टेक्स्ट, ये ना में भी हाँ होता है, और लो कॉन्टेक्स्ट में ना का मतलब ना ही होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ये क्या क्या होती हैं? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी संचार का कौशल। ये क्या क्या होता है? ऑब्जर्वेंस होता है। ऑब्जर्वेंस मतलब अवलोकन, यानी कि सामने वाले का ऑब्जर्विंग पावर अच्छा होना चाहिए। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, अच्छा वक्ता अपना मैसेज स्पष्टता से दे देता है। जो वक्ता होता है, सेंडर होता है, उसको अपना मैसेज अच्छे से देना आना चाहिए, ताकि जो भी सेंडर जो भी रिसीवर हो वो उसके लिए डाउटफुल ना हो और उसका मैसेज आसानी से समझ सके। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। अच्छा वक्ता को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए, सुनने के साथ साथ समझना। यानी कि जो भी अच्छा वक्ता है, यानी कि कुछ बोल रहा है या अपना मैसेज सामने वाले को दे रहा है, तो उसको सामने वाले की बात सुननी भी चाहिए। जब सेंडर बोल रहा है तो रिसीवर सुन रहा है, अगर रिसीवर बोले तो सेंडर को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बल्कि जो श्रोता है उसकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये होता है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सामने वाले के इमोशंस को समझना आना चाहिए। अगर हम किसी को अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं या आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, तो जो रिसीवर होता है उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट है। अगर हमको वो कुछ अपनी पर्सनल बातें बता रहा है, तो हमको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको सहानुभूति देनी चाहिए, ताकि सामने वाले के इमोशंस को हम समझ सके और उसको ये लगना चाहिए कि हम उसकी बात को समझ रहे हैं। तभी अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। रिस्पेक्टफुलनेस, रिस्पेक्टफुलनेस अगर जैसे नॉलेज एक्सचेंज के टाइम वैल्यूज़, बिलीव्स, ओपिनियंस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही नहीं कि अगर हम किसी भी विचारधारा का विरोध करते हैं और सामने वाला उस विचारधारा को मानता है, तो हमको ऐसे विरोध करना चाहिए कि हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमको उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो वो हमसे लड़ाई ही कर लेगा जो रिसीवर होगा। तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक होता है सेल्फ एफिशिएंसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब तक सेंडर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तब तक सामने वाला उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। अगर जैसे हम कुछ बात बता रहे हैं, अगर हम ही खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो सामने वाला हमारे पर क्या विश्वास करेगा जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर रहे। तो पहले हमको खुद पर विश्वास करना है, फिर हमको जो भी मैसेज सेंड करना है वो सेंड कर देना है, और रिसीवर हमको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर देगा अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे। अगर हम कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे, तो वो भी हमारी बातों को ऐसे ही मजाक में निकाल देगा और उनको सीरियस नहीं लेगा। इसमें ये होता है एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब होता है गैर मौखिक जेस्चर्स, यानी कि संकेतों के माध्यम से फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल जो हमारे चेहरे के भाव है उनसे, और आई कॉन्टैक्ट, इनके द्वारा जो संचार होता है उसे कहते हैं नॉन वर्बल। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन या आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कभी कभी हम आई को खोल लेते हैं या छपका देते हैं एक बार, कि जैसे टीचर पूछता है कि समझ आया, तो हम एक बार आई को छपका देते हैं, तो होता है आई कॉन्टैक्ट। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल वगैरह से और गेस्चर्स, संकेतों के माध्यम से भी हम संचार कर सकते हैं, यानी कि बिना बोले जो संचार होता है उसे कहते हैं नॉन वर्बल। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, जो राइट मीडियम है उसका हमको सिलेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बोलना, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम इतने नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर कैसा संचार होना चाहिए? प्रायोरिटी टू द ऑफ द मैसेज, मैसेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए।
तो इन सभी बातों का हमको रखना है ध्यान। प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करते हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फीडबैक। फीडबैक क्या होती है, जब हमने कोई मैसेज सेंड किया तो दोबारा से रिसीवर उसके बारे में कुछ पूछता है या उसका रिप्लाई देता है। ये हमको कंफर्म करता है कि उसके पास जो मैसेज आया है वो जो हमने दिया वही है या नहीं। तो ये 2 वे प्रोसेस होता है, फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट होती है। अब है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सी, 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के 7 सी कौन कौन से होते हैं। एप्लीकेबल, रिटन एज वेल एज ओरल। रिटन भी हो सकता है, लिखित भी, और ओरल यानी कि मौखिक भी हो सकते हैं। सबसे पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूर्णता। जो भी मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। सेकंड सी है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है शॉर्ट। मैसेज जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम बातों में हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लॉजिक भी शॉर्ट के साथ हो, इतना भी शॉर्ट ना हो कि लॉजिक ही खत्म हो जाए। यानी कि जो बात हम जिस भाव से कहना चाहते हैं वो उसी भाव से पहुंच जाए कम से कम शब्दों में। जो लॉजिकल फ्लो है वो बना रहना चाहिए, मैसेज इतना भी शॉर्ट ना हो। जैसे हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, अगर उस बात को वो समझ ही नहीं पाया तो उस शॉर्ट मैसेज का क्या फ़ायदा। तो मैसेज इतना ही शॉर्ट हो जितना उसका लॉजिक बना रहे। एक होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है मैसेज क्लियर होना चाहिए, अस्पष्ट ना हो। एक होता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है स्थूलता, फर्जी ना हो, मैसेज सॉलिड होना चाहिए। जैसे न्यूज वाले कहते हैं कि सॉलिड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जो उसको कहते हैं। तो मैसेज सॉलिड होना चाहिए, दमदार हो। स्ट्रेंथ विद कॉन्फिडेंस, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो उसमें झलकता हुआ दिखाई देना चाहिए कि हम ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक होता है कोर्टेसी। कोर्टेसी होता है विनम्रता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सेंडर हो, सेंडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये ही नहीं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है और सामने वाले को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देना होगा। और पोलाइट, जुडिशियस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और एंथुजियास्टिक, जोशीला भी होना चाहिए तो मैसेज देते समय। एक होता है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है शुद्धता। नो ग्रामेटिकल एरर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होना चाहिए। जो भी हमारा मैसेज होगा, जो अगर हम उसको टाइप करके भेज रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तो करेक्टनेस होनी चाहिए। तो 7 सीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक बार और इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले था कंप्लीटनेस, फिर था कंसाइजनेस, कोहेरेंट, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कोर्टेसी, एक होता है करेक्टनेस। तो ये सभी होने चाहिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। और नेक्स्ट क्लास में हम 4S ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे और इवेल्युएशन ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल्स को भी हम देखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।